नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर कहानी, रंगों का परीलोक। बहुत सुंदर कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान में इंद्रधनुष धरती को रोज छूने आता था, तब बादलों के ऊपर एक अद्भुत लोक था। उस लोक को सब रंगों का परीलोक कहते थे। वहाँ परियां रहती थीं, कुछ नीली, कुछ हरी, कुछ सफ़ेद। उनके पंख इतने चमकीले थे, जब वो उड़ती तो लगता जैसे आकाश में तारों की बौछार हो रही हो। ये परियां सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि उनका दिल भी उतना ही निर्मल था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी खुशी बांटना। कोई रोता तो परियां उसके आंसू मोती बना देती और उसकी जगह मुस्कान बिखेर देती। कोई दुखी होता तो उनके गीत उसकी दशा को हवा में उड़ा देते। परी लोक के पास एक गांव था। उस गांव के बच्चे हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहना करते। लाल, पीले, नीले, हरे, हर रंग जैसे किसी फूल से उठकर कपड़े पर सज गया हो। उनके कपड़े हवा में लहराते तो लगता जैसे रंग की बहार आई हो। बच्चे सुबह से शाम तक खेलते, गाते, नाचते रहते। उनके खिलखिलाने की आवाज़ से फूलों में और भी रंग भर जाते। पंछी उनका साथ देते, अपनी चहचहाट में उनका गीत मिला देते। बादल भी मानो बच्चों के दोस्त थे। कभी छाँव बनकर ठंडक देते, कभी बारिश बनकर खेल करवाते। गांव के बच्चे सिर्फ खेलों में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार में भी डूबे रहते। वे अपने माता पिता को दिल से चाहते थे। सुबह जब सूरज उगता तो बच्चे सबसे पहले माता पिता के पास दौड़कर उन्हें गले लगाते। उनकी मासूम झप्पियों से थकान भी पिघल जाती और माता पिता का चेहरा खिल उठता। और दादा दादी, वो तो मानो पूरे गांव के खजाने थे। रात होते ही बच्चे उनके पास इकट्ठे हो जाते। दादी अपनी मीठी आवाज़ में कहानियाँ सुनाती, राजकुमारों की, परियों की, जादुई जंगलों की कहानी। दादाजी अपने अनुभवों से उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान देते। बच्चे तल्लीन होकर सुनते और उनके दिल में बुजुर्गों के लिए गहरा स्नेह उमड़ता। एक दिन गांव में एक छोटी बच्ची बीमार पड़ गई। उसका नाम था कमल। वह कई दिनों से खेलों में शामिल नहीं हो पा रही थी। उसके दोस्त उदास हो गए। परियों ने यह देखा, उन्होंने तय किया अब बच्चों को एक बड़ा सा रहस्य बताया जाए। नीली परी आसमान से उतरी और बोली, बच्चों, जानना चाहोगे असली खुशी कहाँ है? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। हरी परी ने मुस्कुराकर कहा, खुशी तब सबसे बड़ी होती है जब तुम उसे बांटते हो, और दुख वह सबसे छोटा हो जाता है जब मिलकर उसे उठाते हैं। सफ़ेद परी ने अपने पंख फैलाए और समझाया, अगर तुम सब मिलकर कमल के साथ रहोगे, उसे हंसाओगे, गाओगे, प्यार दोगे, तो उसका दुख धीरे धीरे उड़ जाएगा। अगले ही दिन बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। सभी अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनकर कमल के घर पहुँचे। कोई रंग बिरंगे फूल लाया, कोई पक्षियों के गीत गाकर सुनाने लगा। कुछ बच्चों ने नृत्य किया तो कुछ ने कहानियाँ सुनाई। कमल पहले तो थकी हुई थी, मगर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसके आंसू हंसी में बदल गए। उसे लगा जैसे बीमारी से सारी थकान कहीं खो गई हो। परियां आसमान से यह दृश्य देख रही थी। उनके पंखों से रंगीन रोशनी बरस रही थी। उस दिन बच्चों ने सच में सीखा कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। इस घटना के बाद गांव ने हर साल खुशियों का त्यौहार मनाना शुरू किया। उस दिन हर बच्चा बड़ा अपने सबसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता, फूलों की मालाएं सजती, पंछियों की आवाज़ों से वातावरण गूंजता और बादल भी प्यारी प्यारी बूंदें बरसाते। सब लोग मिलकर नाचते, गाते, एक दूसरे से गले मिलते। त्योहारों का नियम था, उस दिन कोई अकेला नहीं रहेगा। अगर किसी के दिल में दुख हो तो सब मिलकर उसे दूर करेंगे। अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी सबके साथ बांटी जाएगी। परियां हर त्योहार पर आकर बच्चों को आशीर्वाद देती। नीली परी कहती, तुम्हारी मुस्कान से आसमान भी चमकता है। हरी परी कहती, तुम्हारे प्यार से धरती हरी भरी हो जाती है। सफ़ेद परी कहती, तुम्हारी मासूमियत से दुनिया उज्जवल बनती है। और सचमुच उस गांव की हंसी और प्यार पूरे संसार में फैल गया। यात्री जब उस गांव से होकर गुजरते तो कहते, यहाँ के फूल ज़्यादा खिले क्यों लगते हैं? यहाँ के पंछी इतनी मधुर आवाज़ में क्यों गाते हैं?
यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं? उत्तर हमेशा एक ही था, क्योंकि इस गांव में दुख बांटे जाते और खुशियाँ फैलाई जाती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, फिर उनके बच्चे हुए, मगर परियों का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। हमेशा हंसो और दूसरों को हंसाओ, नाचो, गाओ, जीवन को रंगों से भरो, अपने माता पिता से प्यार करो, दादा दादी, नाना नानी से स्नेह को संजो कर रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, दुख बांटो ताकि कोई अकेला ना रहे। कहते हैं, आज भी जब कोई बच्चा दिल से हंसता है तो नीली, हरी और सफ़ेद परियां अपने पंख फड़फड़ाकर आशीर्वाद देती हैं। बादलों के बीच हल्की सी रंगीन रोशनी फैलती है, और वही इस बात का सबूत होती है कि रंगों का परिलोक अब भी जीवित है। तो ये है आज की बहुत सुंदर कहानी, रंगों का परिलोक। जय श्री कृष्णा।